हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शन। इस टॉपिक के ऊपर बच्चे जेई मेंस के हम लोग नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस 4 वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन से। सो हियर द क्वेश्चन इज, सो यू हैव अ क्वेश्चन, it is again related to functions. Function is given to you, domain is given to you, range is also given to you. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है ना? इन्वर्टिबल है, पहली बात तो इन्वर्टिबल है या नहीं है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है या कब नहीं होता, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी। अब इसमें इन्वर्टिबिलिटी आपको चेक करनी होगी क्योंकि डी ऑप्शन में वो नॉट इन्वर्टिबल भी बोल रहा है। सो लेट्स चेक आउट वेदर दिस फंक्शन, सो मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करने जा रहा हूं। आई कैन राइट दिस फंक्शन एज ए और बी की वैल्यू आपको दी हुई है। एफ इज माय फंक्शन, इट इज अ मैपिंग फ्रॉम आर माइनस टू टू आर माइनस, यानी रियल नंबर्स में से 1 निकाल दिया, रियल नंबर्स में से 2 निकाल दिया, फिर डोमेन मान लिया लोगों ने। तो मैपिंग क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि क्या ये फंक्शन वन वन, अब इन्वर्टिबल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टिबिलिटी? इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबिलिटी और इन्वर्टिबल बोथ आर द सेम थिंग्स। क्या मतलब है, अगर कोई फंक्शन वन वन है एंड ऑन टू दोनों है, यानी बाइजेक्शन बोलते हैं इसे। अगर फंक्शन बाइजेक्शन है तो वो पक्का इन्वर्टिबल होगा, उसका इन्वर्स पक्का पॉसिबल है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू है। उसको चेक करने के भी दो तरीके हैं हमारे पास। आइदर यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन और यू डू इट मैनुअली, सब्जेक्टिव वाइज, सब्जेक्टिव वे से भी आप लोग कर सकते हैं इसको। सो मैं ग्राफिकली, ग्राफिकल इज द ग्राफ इज द इजी वे, है ना। फंक्शंस को पढ़ने का सबसे आसान तरीका ग्राफ है। जिन फंक्शंस के आप ग्राफ बना सकते हैं उनके ग्राफ आप जरूर बनाइए। तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस फंक्शन का। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। फाइन। अब क्लियरली ये जो फंक्शन है 2 पे डिफाइन नहीं, क्योंकि 2 पे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 इज दिस, x इक्वल्स टू 2 इज दिस। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे इवन मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं। कहने का मतलब कि इस लाइन को ये फंक्शन कभी भी टच नहीं करेगा। कौन सी लाइन? ये x, दिस लाइन, इस ये जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन का नाम है x इज इक्वल्स टू 2। इस लाइन को ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। एक चीज और, वैसे भी ये डोमेन में भी दिया हुआ, डोमेन में 2 नहीं है और रेंज में वो लिख रहा है 1 नहीं है, यानी y इज इक्वल टू 1। यानी इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि इस लाइन को भी ग्राफ मेरा कभी जिंदगी में टच नहीं करेगा। बस ठीक है। अब इसके बाद मैनुअली ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ, रफ हैंडेडली ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। दिस पॉइंट इज माय 1, दिस पॉइंट इज 1। फाइन। अब 3 पे वैल्यू चेक करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू एट 3? फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आएगी? व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3, तो मैं मैनुअली कर रहा हूं। दिस इज 2, बेसिकली आंसर आपका आ गया 2। तो 2 बची, ये 1 है आपका, तो 2 यहां कहीं ना कहीं होगा 2। ठीक है। अब बस रफली आइडिया देखना हमने ग्राफ कैसा दिखेगा मेरे को। 3 4 पे चेक कर लेते हैं रफ हैंडेडली। 4 पे आंसर 2 से ज्यादा आ रहा है, 2 से कम आ रहा है। 4 पे मैं जब मैं डालता हूं, मैंने सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 हियर, इट इज 3/2, इट इज 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 से तो कम है। इसका मतलब इट इज 1 पॉइंट समथिंग, यानी ग्राफ समथिंग लाइक दैट, यहां पे कहीं ना कहीं आएगा आपका पॉइंट, है ना। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और इस लाइन को टच नहीं करना, ग्रीन वाली लाइन को टच नहीं करना, और यहां से ये ऊपर को इंक्रीज करेगा, है ना, यहाँ से ये ऊपर को इंक्रीज करेगा। So ग्राफ इज लाइक दैट, ग्राफ इज लाइक दैट, ये इस तरह का फंक्शन बनेगा। और ये ग्रीन लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, ग्रीन लाइन के साथ साथ मूव करता रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ
कि y इज इक्वल टू 1 असिम्पटोट बोल सकते हैं इसका, क्योंकि असिम्पटोट का मतलब एक ऐसी लाइन जिसको ग्राफ अप्रोच करे बट कभी इंटरसेक्ट ना करे, ना कट करे, तो असिम्पटोट बोलते हैं उसे। अब नेगेटिव पे चेक कर लेते हैं, 0 पे आंसर, 1 पे आंसर कितना आ रहा है, 1 पे आंसर मेरा 0 आ रहा है, तो 1 पे मेरा आंसर 0 आ रहा है। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0 पे आंसर मेरा आ रहा है हाफ, है ना। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0 इट इज -1 by -2 व्हिच इज 1 by 2, तो हाफ इज 0 पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इट वाज लाइक दैट कि ये फंक्शन बच्चे ऐसा मूव कर रहा है। इट वाज, अगर मैं इसको रफली ड्रॉ कर, दिस पॉइंट इज हाफ मान लीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये ग्राफ बच्चे ऐसा है, ये भी एसिम्पटोट है दोनों की। तो ये प्रॉपर ग्राफ है, रफ हैंडेडली ग्राफ हमें चाहिए, एग्जैक्ट तो चाहिए। तो ये बच्चे आपका ग्राफ बन गया किसका, जो फंक्शन हमें गिवन x - 1 by x - 2। अब 1 1 चेक करने का क्या तरीका होता है? पहली बात, 1 1 चेक करने का क्या तरीका होता है? 1 1 चेक करने का तरीका ये है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं, है ना। 1 1 चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, 1 1 चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन ये टेस्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब आप ग्राफ बना पाएंगे। अगर ग्राफिकली आप अप्रोच करते हैं फंक्शंस को, देन यू कैन अप्लाई दिस टेस्ट। क्या होता है टेस्ट? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ग्राफ को अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काट रही है, ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काट रही है, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस के, वो ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही काटेगी, करके देख सकते हैं आप। अब आप एक चीज दिमाग में रखना, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो ग्राफ बन रहा है इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ इस तरह से दिखेगा आपको, यानी ऐसा 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 समथिंग लाइक दैट, कंटिन्यूअसली ये इस लाइन को अप्रोच कर रहा है y is equal to 1 को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एसिम्पटोट। तो आपने ये समझना कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो दो लाइंस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो पॉइंट्स पे काटेगी, नो, इट इज एन एसिम्पटोट। तो ये कंटिन्यूअसली इसके पास जाता रहेगा लेकिन इसको टच कभी नहीं करेगा। तो यस, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे काटने, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करके देखिए, वो एग्जैक्टली ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटेगी, है ना। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काटेगी, ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काटेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है, यस इट इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू का मतलब ये होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए। कोडोमेन में एलिमेंट्स आपके सामने हैं, उनकी प्री इमेजेस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स चेक इट आउट कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं। ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, लेट्स चेक इट आउट। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इवन की ये जो मेरा ग्राफ है ये फुल वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरी वाई एक्सिस कवर कर रहा है मेरा ग्राफ, वाई इक्वल टू 1 को छोड़ के, है ना। ग्राफिकली आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 1 को छोड़ के मेरा ग्राफ, वाई इज इक्वल टू 1 को छोड़ के मेरा ग्राफ पूरी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। इसका मतलब हर वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, हर पॉइंट की प्री इमेज मिलेगी 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 एसिम्पटोट है, 1 पे डिफाइन ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 तो था ही पहले, 1 1 तो था ही पहले, ऑन टू भी मिल गया। क्यों? कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं इस एलिमेंट की प्री इमेज चाहता हूं, तो क्या मिलेगी इसकी, इसको प्लॉट करो इधर, और ये कहां मिलेगी, ये मिलेगी, ये प्री इमेज मिलेगी। कोई भी पॉइंट ले, 1 की नहीं मिलेगी आपको, बाकी हर पॉइंट की मिलेगी। जैसे इस पॉइंट की मेरे को प्री इमेज चाहिए, तो इसकी प्री इमेज क्या मिलेगी, यहाँ पे जाइए, ये मिलेगी, दिस इज द प्री। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपको हर पॉइंट की प्री इमेज, मान लो अभी पूछता है इस पॉइंट की प्री इमेज कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट की प्री इमेज, तो इसको प्लॉट करो, ग्राफ की तरफ ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। तो यही हर पॉइंट की प्री इमेज मिल रही है 1 को छोड़ के। तो अगर डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है तो हम बोलते हैं ऑन टू है, तो ये ऑन टू भी होगा। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू है तो वो बाइजेक्शन होगा, बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो डी ऑप्शन कट गया, फाइन। अब इन्वर्टिबल है तो वगैरह इनवर्स निकाल के दिखाओ, ये निकालना बहुत आसान है। एफ एक्स गिवन है आपको, एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, और वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 2 वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1।
x सेपरेट कर लीजिए, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 2y। तो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो बचा ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। ये चीज तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2y माइनस 1 बाय y माइनस 1, है ना? ये चीज मिल रही है मेरे को, है ना? So I get x is equals to 2y minus 1. So from here I get x is equals to 2y minus 1 by y minus 1. x की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ से देखिए, मैंने x को क्या माना था? मैंने x को माना था f(y). तो यहाँ से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ f इनवर्स ऑफ y, है ना? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ, है ना? क्या आएगा? f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल है? 2y minus 1 upon y minus 1। देखिए ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज योर आंसर, है ना? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें काफी कुछ सीखने को मिला। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 1-1 ग्राफिकली कैसे करते हैं। ऑल्दो यू कैन डू इट इन अ थ्योरेटिकल मैनर, थ्योरी वाइज भी कर सकते हैं, बट वो इट विल टेक टाइम, है ना? 1-1 प्रूव करने के लिए ऑन टू, बट इफ यू नो द ग्राफ देन इट विल बी an easier, then this is an easiest approach. That is why हम functions को graphically approach ज्यादा करते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर है। 21st क्वेश्चन डन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आसान है। दो रिलेशंस गिवन है आपको, R1 और R2। तो वही रिलेशन के बारे में बताना है, क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बच्चे R1 रिलेशन को ध्यान से देखते हैं। R1 के बारे में वो क्या बोलना चाह रहा है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये चीज है कि R1 में वो एलिमेंट्स आएंगे, वो पेयर्स आएंगे जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। यानी 10 माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। अब x एक नेचुरल नंबर है तो ठीक है, x की वैल्यू जो 1 डालते हैं आप यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, तो y कितना आएगा 8। x की वैल्यू जब 2 डालते हैं तो y कितना आएगा 6। जब x की वैल्यू 3 डालते हैं, नेचुरल नंबर है याद रखिएगा x और y, और y आएगा आपके पास 3 6 4। जब आप बच्चे x की वैल्यू 4 डालते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2। जब आप x की वैल्यू 5 डालते हैं तो बच्चे y आएगा 0। ये केस हमने लेना नहीं है, क्यों? बिकॉज y इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फाइन, तो इसका मतलब जो R1 मैंने डेवलप किया, R1 मेरे पास क्या आया, कौन कौन से पेयर्स है, x, y होता है 1, 8 आएगा, 2, 6 आएगा, 3, 4 आएगा, एंड 4, 2। बस 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही? अब पहली बात R1, है ना, ये चीज आ गया 4, 2। ठीक है, पहले R2 भी अब डेवलप कर लेते हैं। R2 में क्या है, R2 में कैसा रिलेशन है, लेट मी चेक। ये था R1 की स्टडी। R2 में देखते हैं, R2 में किस चीज की, R2 में क्या है, वो एलिमेंट्स हैं सच दैट ये प्रॉपर्टीज है x + 2y = 10, है, x + 2y = 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 - 2। तो वो सेम मैनर में आप कर सकते हैं। y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x कितना आएगा 8, y की वैल्यू जब 2, वही उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो बस, R1 और R2 6। जब y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x कितना आएगा 4। जब y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x कितना आएगा 2। आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चे R2 बन गया। x, y उल्टे कर दो, इन एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल ही तो हैं, 4, 3 और ये 2, 4। तो बच्चे दो रिलेशन आपके सामने बन चुके हैं। ठीक है, रेंज रिलेशन की देखिए, ट्रांजिटिविटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो R1 तो सिमेट्रिक नहीं है, बोल रहे दोनों सिमेट्रिक है, दोनों तो कैसे हो सकते हैं सिमेट्रिक का मतलब, अगर a, b है तो b, a यानी उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे 1, 8 है R1 के अंदर, R1 के अंदर 1, 8 है ना? क्या 8, 1 है? नहीं। इसी तरह से R2 के अंदर 8, 1 है, लेकिन क्या 1, 8 नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं हो सकते। रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब है, अब सेकंड में क्या बात कर रहा हूं, रेंज का मतलब क्या है, रेंज रिलेशन की रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ द रिलेशन। पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रेंज रिप्रेजेंट करता है। तो R1 की रेंज को रिप्रेजेंट करने कौन आ रहा है,
ये एक एलिमेंट ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि R1 की रेंज है 2, 4, 6, 8 और रेंज ऑफ R2 मैं बोल सकता हूँ क्या है, सेकंड एलिमेंट कोई 1, 2, 3, 4। चेक करते हैं ऑप्शन वाइज। R2 की रेंज 1, 2, 3, अभी तक फिलहाल ये सही ऑप्शन दिख रहा है। R3 की रेंज, R3 की सॉरी R1 की, R1 की रेंज है 2, 4, 8। ये ऑप्शन तो कट गया बच्चा, है ना? ये ऑप्शन कटा। सोचिए एक दो ऑप्शन आपके चले गए। अब रेंज ऑफ R2 ये सही ऑप्शन है, ये तो डेफिनेटली सही है, ये तो डेफिनेटली सही है। बचा ए ऑप्शन, इसको रिजेक्ट होना पड़ेगा। क्यों? जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, है ना? जेई के क्वेश्चन में एक ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट हो तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, क्यों नहीं है ट्रांजिटिव। देखिए R2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। R2 के बारे में वो क्या बोल रहा है, ये R2 ध्यान से देखिए, 6,2 belongs to R2 and 2,4 belongs to R2। दो एलिमेंट रिलेशन में है, दो एलिमेंट्स रिलेशन में है, तो तीसरा पेयर ए बी और बी सी रिलेशन में है, तो ए सी यानी 6,4 R2 में नहीं है। इसका मतलब दो पेयर रिलेशन में है, इसका मतलब तीसरा तो नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो नहीं है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि दोनों ही ट्रांजिटिव है, तो ये भी कटा। तो ये हम पहले रिजेक्ट कर चुके थे। जब आपने इसको अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, सिमेट्री तो डायरेक्टली दिख रहा है, R1 R2 आपको डेवलप करने होंगे। तो वहां से आपको एक ऑप्शन दिख रहा था डायरेक्ट R2 पे टिक कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, मल्टीपल ऑप्शंस है नहीं, ऑप्शंस है ना, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस तो है, क्वेश्चन तो है नहीं ये। तो डन, बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, है। So done. So this completes your 22nd question. फाइन, बी ऑप्शन आपका आंसर है इसमें। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन +1 लेवल का है। +1 में आपने डोमेन और रेंज फंक्शंस के अंदर आप लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सबसे पहले तो फंक्शन की रेंज तो fx निकालते हैं। सबसे पहले फंक्शन है क्या मेरे पास, व्हाट द फंक्शन इज। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन वंस। सॉल्यूशन इज, आपको मुझे दिया हुआ है fx प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये चीज के बराबर। बट मेरे को तो यहाँ से f फंक्शन कैलकुलेट करना है, fx निकालना है। तो fx को निकालने के लिए मेरे को f1 माइनस x को किसी ना किसी तरीके से डिलीट करना होगा। वो डिलीट बटन कैसे दबाएं, लेट्स चेक। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। क्या करता हूँ मैं, x को रिप्लेस करता हूँ 1 माइनस एक्स के साथ। मतलब जहां जहां पे x है 1 माइनस एक्स कर दो, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स करना है ना। ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखिए, जब दोनों को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2, जब 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई में 2 आएगा, है ना। अब क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, fx, ये चीज तो कटी जाएगी ना, -4 टाइम्स f ऑफ x, ये x ही तो बन जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच गया बस, 1 माइनस 2 टाइम्स क्या बनेगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, ये चीज फाइन। बस ये सॉल्व करो, उसको fx निकला है हमारा, -3fx इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, दिस इज 1 माइनस x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस विल बी -4 बनेगा, ये 2 into 2 4 minus 2x square minus minus plus 4x. So what is fx is coming out to be
-1/3 इधर ले आए, -x² प्लस 4x -3, है ये चीज बनी। इट इज -x² प्लस 4x -3, फाइन। तो ये बच्चे फंक्शन बन गया, मैंने फंक्शन डेवलप कर लिया। fx इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर लेके जाना, अंदर ले जाइए, x² -4x प्लस 3। ओके, आधा काम मेरा खत्म, आधा काम में खत्म हो चुका है। अब दो तरीके हैं। पहली बात तो एक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्राफ जब भी बनाएंगे पैराबोला ही बनेगा। और पैराबोला की मैक्सिमम, ये अपवर्ड पैराबोला, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऑप्शंस काट दूं, एक तो मेरा ये कटा, ए ऑप्शन कटा, एक मेरा सी ऑप्शन कटा, फाइन, दो ऑप्शन तो मेरे डायरेक्ट रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला है, मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इंफिनिटी तक जाएगी, नॉट डिफाइन। तो या तो ऑप्शन आपका बी बनेगा या आपका ऑप्शन डी बनेगा, ये तो श्योर है। बाकी दो ऑप्शन काट दी, फाइन। चलिए, अब लेट्स कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं क्या है। रेंज, रेंज का मतलब वही होता है ना कि इसकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है। रेंज का मतलब क्या है, फंक्शन की रेंज का मतलब क्या है। रेंज मींस कि फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक है, क्या बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड मतलब जैसे सी ऑप्शन बाउंडेड है कि रेंज -1/3 से 1/3 के बीच में होगी, ऐसा। इस केस में देखते हैं क्या है, लेट्स कैलकुलेट इट। सो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मैं इसे लिखता हूँ। एक चीज और इसमें नोट कीजिए, 3 को मैं लिख रहा हूँ इस वाले 3 को, है ना, 4 -1 लिख सकते हैं ना 3 को, तो वही थोड़ा सा मेरा इक्वेशन बन जाएगी, बस और तो कुछ नहीं। ये चीज इसे लिख सकते हैं 1/3, 1/3 इट इज x -2 का होल स्क्वायर -1। जब 1/3 अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, x -2 का होल स्क्वायर -1/3। ये fx आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, हमें पता है, दिस नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। इस fx, ये जो fx होगा, अब 1/3 में से, -1/3 में से अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर में मैं पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो वो नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि fx या तो -1/3 या तो इट इज आइदर इक्वल्स टू और बिगर देन -1/3, ऐसे बात कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है, क्योंकि देखिए जब x की वैल्यू 2 डालेंगे, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू -1/3। सो मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की -1/3 है, कम से कम वैल्यू -1/3 है। अगर आप x की कोई और वैल्यू डालते हैं तो -1/3 से बड़ी मिलेंगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा fx है वो -1/3 से बड़ा है, -1/3 से बड़ा है। यहाँ तक -1/3 से बड़ा क्या मतलब है इसका, fx तो रेंज बोलते हैं, इसका मतलब जो मेरी रेंज है बच्चे, तो जो मेरी रेंज है वो -1/3 से बड़ी है, कहां तक वो तो पता ही नहीं, है ना। ये आंसर आ गया। सो जो मेरा फंक्शन है उसकी रेंज बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। अदरवाइज यू कैन अप्लाई शॉर्टकट फार्मूला, एक फार्मूला भी होता है कि पैराबोला की अगर आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला इज, है ना, मिनिमम वैल्यू मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, शॉर्टकट है, यू कैन अप्लाई, अप्लाई करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने। अगर पैराबोला की आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला सेम है, मिनिमम वैल्यू अपवर्ड पैराबोला के केस में निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकलेगी डाउनवर्ड पैराबोला के केस में। तो फॉर्मूला सेम है, दैट इज -d/4a, ये शॉर्टकट है। ये डायरेक्टली अप्लाई करें, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो आप निकाल ही देंगे, b² - 4ac डिवाइड बाय 4a, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, आपका डायरेक्ट आंसर -1/3 आएगा फॉर श्योर। ठीक, सो आंसर इज ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। ओके, क्या गिवन है इसमें? तीन तरह के फंक्शन दिए हैं, जस्ट सिंपल क्वेश्चन कंपोजिशन निकालनी है, कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द कंपोजिशन। कंपोजिशन सॉल्व करो आंसर। क्या दिया हुआ है? f1 दिया हुआ है 1/x है ना। फंक्शन f1 इज 1/x, f2 कितना है? ये दिया हुआ 1/1 -x, और उसके बाद f3 भी सेम ही है। नो, f2 is 1 - x, only 1 - x। f2 is 1 - x and f3 is 1/1 that these are the functions। कैलकुलेट क्या करना है हमें? गिवन है, सॉरी नॉट कैलकुलेट, वी हैव गिवन है हमें। हमें निकालना क्या है? गिवन फंक्शंस कंपोजिशन इज इक्वल टू fx निकालना है। फाइन, गिवन क्या है? f2 कंपोजिशन क्या दिया हुआ है? j। ओके, j, दिस इज j composition f1 of x is equals to f3 of x। ओके फाइन, हमें बस j निकालना है, j of x ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। आई कैन राइट दिस एज, इसको लिख सकते हैं हम f2 of j of f1 of x। f3 तो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 1/1 - x। चलो इसको बाद में लिखेंगे 1/1 - x, इसको पहले एज इट इज ही चलाते हैं। f1 x कितना है? f1 x है 1/x, तो ये बनेगा f2 of f2 of j of 1/x is equal to f3 of x। इसे लिखते हैं f2 of j of 1/x। j of 1/x के बारे में अब मेरे को नहीं पता कुछ भी, है ना। b क्या होगा j, क्योंकि j की वैल्यू तो गिवन नहीं है। f2 क्या करता है? f2 क्या करता है? जो भी नंबर यहाँ पे है ना, उसके आगे नेगेटिव लगा के वन ऐड कर देता है, यानी 1 - x की फॉर्म में लिखता है। यानी जो भी यहाँ पे होगा तो इसे क्या लिखूं? 1 - j of 1/x लिख सकता हूँ बाई यूजिंग, अब ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, आई अप्लाई दिस टेक्निक ओवर हियर। f2 के साथ जो भी होगा वो क्या करेगा? पहले उसके आगे नेगेटिव लगाएगा, फिर 1 ऐड कर देगा, तो वही किया मैंने भी। तो ये बना चाहिए f3x आपको दिया हुआ 1/1 - x, है ना। बस हो गया क्वेश्चन, फिर तो आधा काम तो हो गया। अब j of 1/x कितना है आपके? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, 1 - 1/1 - x, ये आएगा। एलसीएम लीजिए, इट इज 1 - x -1/1 - x, है ना। तो ये कैंसिल, तो ये बचे बना आपका -x/1 - x। क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू j of 1/x है, तो ये आपका बना x/x - 1, ये बना बचा आपका। बट मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए gx, तो 1/x को बच्चे रिप्लेस कर दो x के साथ, क्या बनेगा? j of x कितना आएगा? x की जगह 1/x कर दो बस, क्या बनेगा ये? इट इज 1/1 - x, है ना। और ये क्या है? 1/1 - x तो f3 है, बात समझ में आ रही है? 1/1 - x तो f3 है, तो बस फिर ठीक है। क्या आंसर आ गया? व्हाट इज योर फाइनल आंसर? माय फाइनल आंसर इज gx is equals to f3 of x। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, है ना। ये ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। डन। So option A is your final answer। ठीक है जी, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25th इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, 5 क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे हम लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 2x/x-1। ए डोमेन है और कोड डोमेन आर दी हुई है, वो बोल रहा है 1 1 है, ऑन टू है। सब्जेक्टिव इज ऑन टू नेस, सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है। तो ये दूसरे नाम लिखे हुए हैं इनके। जनरली हम लोग पढ़ते हैं 1 1 ऑन टू पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव इंजेक्टिव वाले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 1 ऑन टू ही होता है। अब ए में वो एलिमेंट्स हैं, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसका मतलब x क्या है फिर? नॉन पॉजिटिव इंटीजर।
बोल सकते हैं नॉट पॉजिटिव इंटीजर, दिस मींस इट इज आइदर 0 और लेस देन 0, तो उन्हें बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइन, तो हमने बताना ऑप्शंस में क्या ऑप्शंस हमारा ट्रू होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को ट्राई। फंक्शन क्या है आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लीनियर है, ऊपर 2x बाय x माइनस 1। फाइन, ऑन टू के बारे में पहले तो बात करते हैं। अब एक बात तो क्लियर है, ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मैं बताता हूँ रीजन। ऑन टूनेस के बारे में बात करते हैं। ऑन टूनेस बड़ा सिंपल है इसके, एफ इज नॉट ऑन टू। वाई, क्यों? बिकॉज, रीजन भी लिखते हैं, बिकॉज 2 belongs to code domain, does not have its pre-image, यानी 2 की प्री इमेज ही नहीं है, 2 की प्री इमेज ही नहीं है। या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज 2 नहीं है, बट 2 तो कोड डोमेन में है, कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए तभी ऑन 2 बनेगा। क्यों नहीं है? मान लेते हैं है 2, तो एफ एक्स की वैल्यू 2 डाल देते हैं, फिर डालिए एफ एक्स। अगर मान लेते हैं, अगर मान लिया सपोज अगर 2 की प्री इमेज है तो एफ एक्स को 2 मानना होगा, है ना? तो यहाँ से एफ एक्स की, यहाँ से क्या एफ एक्स की वैल्यू डालो 2x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो व्हेन यू सॉल्व दिस, 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x माइनस 1 माइनस 2, तो ये क्या आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2। अरे ये पॉसिबल है क्या? क्या 0 माइनस 2 के इक्वल हो सकता है? नो, तो कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब बोल सकते हैं 2 की प्री इमेज नहीं है, तो वही तो मैंने लिखा है, 2 की प्री इमेज नहीं है, 2 की प्री इमेज नहीं है, एक एलिमेंट की भी प्री इमेज नहीं है, एक एलिमेंट की भी अगर प्री इमेज नहीं है तो ऑन टू तो नहीं होगा। सो ऑन टू तो नहीं है, ऑन टू नहीं है तो ये कटा, ये कटा, बस एक ही ऑप्शन कटा। ठीक है, चलो बहुत है। 1 चेक कि क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं। अब 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं 1 है या नहीं तो डायरेक्टली कर, नहीं तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इमेजेस को इक्वल लीजिए, इमेजेस को इक्वल लीजिए। व्हाट इज एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स भी लेस देन 0, वाई भी लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। वी कैन से दैट इमेजेस इक्वल है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डालिए 2x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2y अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2xy माइनस 2x is equals to 2xy minus 2y. So this will cancel out. What you get? 2x equals to 2y means x equals to y. हाँ? क्या है? अगर दो एलिमेंट्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर इमेजेस सेम है ना, इमेजेस सेम मान के चला, इमेजेस अगर सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। 1 का मतलब ही यही है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, और वी कैन से दैट सेम इमेजेस मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स। तो यस, इट इज अ 1 फंक्शन। तो ये तो फंक्शन भी 1 निकल आया। फाइन, फंक्शन 1 है, 1 है, ऑन टू नहीं है। नॉट इंजेक्टिव ये गलत हो गया, नॉट इंजेक्टिव ये गलत हो गया, बचा क्या? ये ऑप्शन 1 नहीं है, सॉरी 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो ये देखिए सेटिस्फाइड होगा। इट इज 1 फंक्शन इज 1, है ना? एफ इज 1 प्रूव यहाँ कर चुके हैं। ऑन टू नहीं है ये भी प्रूव कर चुके हैं, 2 की प्री इमेज नहीं है, कोई एक ही एलिमेंट बताना है इसकी प्री इमेज नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मिल सकते हैं लेकिन हमने बता दिया एक एलिमेंट इसकी प्री इमेज नहीं है, सोडा। फाइन, क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर 25th क्वेश्चन, और आज का वीडियो लेक्चर भी हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। तो बच्चे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। किन किन ईयर्स में आए हैं ये क्वेश्चंस, इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हर क्वेश्चन की डिटेल वहां लिखी होगी कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है। जेई मेन का है, JBR का क्वेश्चन है, ऑफलाइन मोड है और ऑनलाइन मोड है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, कौन से डेट को आया है, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।